अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। मरियम नवाज़ एकदम मैदान अमल में आई, बाहर निकली और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। लोग कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा ऐलान क्या, ये शिकस्त की को तस्लीम किया उन्होंने। यानी अगर मिसाल के तौर पर कराची का दौरा मनसूख करने की बात कर रहा हूँ, आपके सामने है फरवरी 2020 से पाकिस्तान कोरोना की लपेट में है, तीसरी वेव है। कोई एक जलसा बता दें जो पीडीएम ने या पीएमएलएन ने, कोई एक हेयरिंग बता दें कोरोना की वजह से इन्होंने मनसूख की हो। आज क्या ऐसा जादू हो गया या क्या हालात ऐसे आ गए कि वहाँ का जलसा ही, वहाँ का दौरा ही मुलतवी कर दिया। बहुत बड़ा कोई जलसा करना था। दो वजूहात ज़हन में रख लें। एक तो खबर मैं पहले ही दे देता हूँ आपको कि 249 से उनकी हारने की खबरें आ रही हैं मुस्तफ़ा इस्माइल के, वो इलेक्शन नहीं बना सके। कई रीज़न्स हैं उसके, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। और दूसरा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज मैदान अमल में आ चुकी है NCOC के कहने पर। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, यानी वहाँ लोग ही ना इकट्ठे हो सके, यानी वो जलसा करने जाएं और लोग ही ना इकट्ठे हो सकें तो और अब तो बहाना रह जाएगा ना। अब तो बहाना बना लिया है इन्होंने कि जनाब कोरोना की वजह से। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। असल जो बात है वो हार के खौफ और डर से ये दौरा मनसूख किया है। जीता कौन है वो एक अलहदा इशू है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बड़ी डिटेल के साथ मैं बात करूँगा। और मरियम नवाज़ ने जो आज बाकायदा और जो मीडिया टॉक करते कहा गया अवाम और कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना से बचाव की खातिर ये फ़ैसला किया। फिर उन्होंने धमकियाँ भी दी, एतराफ़ भी किया क्या क्या करने जा रही हैं, और अपने आप को मुत्तहद करने के हवाले से वो भी सारी बातें की। वो जो बातें की आपके सामने मैं रख देता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा एम्फसिस किया उन्होंने कि तहरीक इंसाफ के बागी अरकान का ग्रुप जो नज़र आ रहा है वो इससे बहुत बड़ा है। मरियम पीडीएम के बयानी को पीपल्स पार्टी की वजह से नुकसान पहुंचा। ये देखें, सोच समझ कर अहदा मुकर्रर करती हूँ, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं। अपने बाहर जाने की खुशी उन्हें नहीं दूंगी। मुझे प्लेट में रख कर पासपोर्ट भी दें तो बाहर नहीं जाऊँगी। गवर्नमेंट कौन होती है पासपोर्ट देने वाली? आपको आप में हाल भूल जाती हैं। तौहीन अदालत आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने जब आपकी जमानत दी, औरत होने के नाते पासपोर्ट उनके हुक्म पे पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक इस बात से? वो तो पासपोर्ट आपने हाई कोर्ट से लेना है। आपने बाहर इलाज कराने के लिए जाना है अपनी प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, वो आप थायराइड का बनाती रहें, जो मर्जी बातें बताती रहें। कौम को गलत बात बताएं, गलत बात बताएंगी तो जो रिकॉर्ड रखते हैं वो आपके सामने रख देंगे। और नई खबर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ रूबा सेहत है, तो फिर लाए ना पाकिस्तान के अंदर, अपनी मर्जी से आएंगे। हाई कोर्ट ने आपको 8 हफ्ते की ज़मानत दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी, अभी तक तो आप ला नहीं सकी हैं वो। और वो कहती हैं कि पाकिस्तान आने के लिए बेचा है ना, आना चाहिए ना। आए, फिर वो बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? आए पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहे? घर सबके होते हुए वक्त किसी का नहीं होता, ये बात याद रखना। तहरीक इंसाफ की MNS का झूठ सबको नजर आ गया। नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा तो सिलेक्टेड का कोई चांस नहीं। अब अगली जो बात है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा मुत्तहद हैं और रहेंगे। ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? अगर हैं मुत्तहद हैं तो इसका मतलब क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों के 2 विंग बन चुके हैं, एक राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइट विंग की कौन सा लीड कर रहा है? वो शहबाज शरीफ कर रहा है। लेफ्ट विंग की मरियम नवाज के साथ जो लोग हैं, परवेज़ रशीद साथ है, मुसद्दक है, ज़ुबैर है, मरियम औरंगज़ेब है, ख्वाजा आसफ, आसन इकबाल, परवेज़ रशीद, ये सारे उस तरफ हैं। इस तरफ जो खड़े हैं ख्वाजा साद रफ़ी खड़ा है। बाज़ाहिर तो यही कहते हैं चलें चुबाने के वाले से, लेकिन वो शहबाज शरीफ के साथ वो खड़ा है। हनीफ अब्बासी वगैरह आ जाएँ, अपना खुरम दस्तगीर आ जाएँ, आबिद शेर अली आ जाएँ। बाज़ाहिर तो आपको वही शो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन इस बयानी में शायद वो शहबाज शरीफ के साथ हैं। मगर ये एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके सामने है। और आवाम में उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ जज्बात उभर रहे हैं। पीडीएम तहरीक से हुकूमत लड़ रही पीडीएम को तो चकनाचूर हो गया, जनाजा भी हो गया, कुल भी हो गए, 40वां भी करीब है।
मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा था कि कुछ नहीं होना, ना रोज़ों में होना है, ईद के बाद कुछ नहीं होना, बजट आ जाएगा, बजट के सेशन के बाद क्या हालात बनते हैं। उस वक्त तक 3 साल गवर्नमेंट के तकरीबन पूरे हो चुके होंगे। वो तहरीक लड़ना भी शुरू की, 6 महीने 1 साल गुजर जाएगा। 1 साल पहले, वक्त से पहले जब हुकूमत को गिरा देंगे तो फिर आपको पता हमदर्दी का वोट मिलता है। तो ये तो ज़हन में रखने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाह रही, ना ऐसे हालात बनाना चाह रही है। और जमीयत उलमा इस्लाम भी बड़ी बुरी तरह पिट चुकी है मौलाना फजलुर रहमान का। तो उनके लिए हालात बहुत मुश्किल पैदा होने वाले हैं। मरियम नवाज़ ने बड़ी कोशिश की है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की, वो शायद आवाम को बेवकूफ़ बना नहीं सकेंगी। आवाम अब काफ़ी चीज़ों को समझती है और बड़ी आसानी से समझती है। अगली जो बात आपके सामने रखनी है वो NA 249 का इलेक्शन, कौन जीतने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन का एक जो पोस्चर है, जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसकी तरफ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अगर मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, वफाकी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस वक्त इक़्तिदार में, और पता है सूबे 18वीं तरमीम के बाद नीचे आ गए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सूबाई सतह के ऊपर है। तो ये डिवाइड आपको बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि देयर इज़ अ डिवाइड। अच्छा, फिर हम इसे आगे जाते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट बुनियादी तौर पर फैसल वाडा ने छोड़ी है। बड़ा क्लोज मार्जिन था शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब शहबाज शरीफ आता अपना तो और बात थी। अब यहाँ क्या है, अब आपके सामने है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल कादिर मांदोखेल हैं। इनका ताल्लुक पहले PMLN के साथ रहा है। PMLN के इलेक्शन लड़ा था, जमीयत उलमा इस्लाम के वाले सीट एडजस्टमेंट हुई थी, ये छोड़ी थी, फिर आज़ाद हैसियत में लड़ गए थे मुख्तलिफ पार्टियों में। ये वो बड़ा हार्ड वर्कर है, ये तो मुझे पता है, इस बारे में दोस्त है हमारा, बड़ी अच्छी तरह मुलाकात होती रहती है। और साथ साथ आपको पता है कि सारे पीपल्स पार्टी PTI वगैरह चाहते थे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। वो इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट जो है ना वो टर्न डाउन कर दी है मिफ्ता इस्माइल और बाकियों के हवाले से कि वो बाकायदा इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन की कैंपेन करें। अब जो वहाँ मेरे दोस्त हैं, वहाँ बैठ के जो जर्नलिस्ट वहाँ पर है, उनसे मेरी बात हुई तो उनसे मैंने सर से कि यहाँ ये वो हल्का है कि जहाँ पानी का मसला बड़ा आम है, 30-35 साल से चला आ रहा है, टैंकर से लोग तंग है। किसी गवर्नमेंट ने, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या कोई भी हो, किसी ने वहाँ एडवांटेज नहीं दिया। तो पानी दे रहा किसने है, सूबाई हुकूमत दे सकती है, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास, इसमें तो कोई शक नहीं है, मुत्तहदा मजलिस वाद मुस्लिमीन ने बाकायदा सपोर्ट का ऐलान किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो वो जो PDM की वजह से इकट्ठे वोट मिलने से तो वोट टूट गए यहाँ पर, ये तो ज़हन में रख लीजिएगा बड़ा वाज़े तौर पर। और फिर हम अगर आगे ये हज़ारा कम्युनिटी बेसिकली यहाँ आएगी, वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाने का कहा है। दूसरी जो बात यहाँ तक है, मिफ्ता क्या हालात बना सकता है। मिफ्ता इस्माइल आपको पता है टॉफ़ियाँ बेचते रहे हैं, वो टॉफ़ियाँ कोशिश करते रहे हैं और 718 वोट से शहबाज शरीफ हारे थे ये 2018 के इलेक्शन। और इस इलेक्शन में कुछ जंग जो थे ना 239, 240, 241 और 242 के आ चुके हैं और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हालात यहाँ के बहुत मुख्तलिफ हैं। नवंबर यहाँ आने वाले दिनों में हालात क्या हो सकते हैं कि सिंधी भी रहते हैं यहाँ पर, बलोची भी रहते हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी भी है यहाँ पर, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ के यानी क्या हो सकता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक बड़ा एक अपना रोल रहा सिंध के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर कोशिश जिस तरह की उन्होंने, ये हम सब देख चुके हैं, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और जो सबसे जो टर्निंग पॉइंट, जो आउट ऑफ ब्लू कह दें आप, जो सेटबैक होगा वो मुस्तफ़ा कमाल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन लड़ी है और लोग ट्रस्ट करते हैं मुस्तफ़ा कमाल के। कराची में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुस्तफ़ा कमाल ने फिर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल को, मुस्तफ़ा कमाल के साथ जिस तेज़ी से वो आगे बढ़े हैं। और आपके सामने ANP ने कहा है सपोर्ट करने के हवाले से, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कहा है PMLN के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कुछ 23 से 30 हज़ार के करीब वोट है, वो डिवाइड नज़र आ रहा है। मुफ्ता इस्माइल मस्जिदों में भागे तो फिर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो बरेलवी थे, वो तकबा फ़िक्र से हैं और वो मस्जिद नमाज़ें पढ़ते फिर रहे हैं, जगह जगह जाते फिर रहे हैं। लेकिन
हालात ऐसे हैं कि मिफ्ता इस्माइल शायद इलेक्शन उस तरह नहीं बना सके जिस तरह बनना चाहिए था। यही एक मेन वजह है कि मरियम नवाज़ ने वो दौरा मनसूख किया है। मरियम नवाज़ इसलिए नहीं आ रही कि ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, नज़र यही आ रहा है ये इलेक्शन होना। इलेक्शन ये क्लोज कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकता, PTI अगर बाहर देखा जाए तीसरे नंबर पर है, लेकिन ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद दूसरे नंबर पर आ जाए। लेकिन यहाँ मुस्तफा कमाल जो है ना सेट बैक करेंगे। मिफ्ता इस्माइल की भी दौड़ के अंदर मौजूद है, PTI के अफरीदी भी मौजूद हैं, और वोट बैंक डिवाइड है। 1 to 1 इलेक्शन होता तो शायद हालात कुछ और होते। वोट ये डिवाइड है, और अगर ये सारों में आपस में वोट डिवाइड हुआ तो शायद PTI इसका एडवांटेज ले जाए। लेकिन PTI ने अपने बंदे खट नहीं निकाल सके। जब उनको नॉन इलेक्टेड लोगों को सारे निकालने, इलेक्शन जब तक अपने बड़े चेहरे सामने लेके नहीं आते इतनी आसानी से नहीं पता। लोगों को वादे देने होते हैं, लोगों को यकीन दहानियां देनी। बिलावल भुट्टो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी या किसी भी रन के अंदर मौजूद नहीं है। ये आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है। NA 249 और मरियम नवाज का दौरा मनसूख करने की असल वजह आपके सामने रख दी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।